कनाडा को भारत के साथ जितनी बदतमीजी करनी थी वो कर चुका और अब भारत की बारी है। असल में जब कनाडा ने भारत पर बयानबाजी की तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान से तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन अब वो भारत आ चुके हैं और अब भारत में बैठ कर के उन्होंने कनाडा को सही तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। जहां कनाडा कह रहा था कि हम भारत के साथ रिलेशंस तोड़ देंगे, भारत ने खुद कह दिया कि हमें खुद तुम्हारे साथ रिलेशंस नहीं रखने। इसके अलावा कई और बड़े स्टेटमेंट्स और बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसको सुनकर के आप भी समझ जाएंगे कि भारत आज इंटरनेशनल लेवल पर कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इसी के साथ दूसरी खबर चाइना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चाइना ने भारत को धमकाने की कोशिश की है बिकॉज ऑफ द ताइवान के भारत के साथ रिलेशन पहले से और ज्यादा अच्छे होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा ताइवान भारत के अंदर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से काफी बुरी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी चुनावों से पहले ईरान पर हमला हो सकता है। इस चीज की तैयारी इजरायल में शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं जो आने वाले समय में भारत की ऑयल डिपेंडेंसी को कम करेंगे। जानेंगे आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यदि आपको हमारी न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले भारत और कनाडा की बात की जाए तो 15 अक्टूबर को खबर सामने निकल के आती है कि भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन लगभग टूटने वाले हैं और जब दोनों देशों की तरफ से डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया गया तब ये बात कंफर्म हो गई कि अब रिलेशन पहले जितने अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन कनाडा फाइव आइज कंट्रीज के साथ मिलकर के भारत पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है। भारत पर कई तरीके के एलिगेशंस लगाए गए और तमाम तरीके की बयानबाजी की गई। इन सभी चीजों को देखते हुए भारत चुप था, क्योंकि उस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पाकिस्तान में थे एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए। लेकिन अब वो भारत आ चुके हैं और उन्होंने कनाडा को साफ शब्दों में जवाब दे दिया है कि आप हमारे साथ रिलेशंस क्या तोड़ेंगे, हम आपके साथ रिलेशंस तोड़ रहे हैं। असल में कुछ समय पहले भारत और कनाडा के बीच में इंडियन आर्मी के लिए कुछ स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स की जरूरत थी। इसके लिए हमने कनाडा के साथ इंपॉर्टेंट डील की, जिसकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होती है और कुछ असेंबलिंग लंदन के अंदर की जाती है। लेकिन फाइनल डील हमने कनाडा के साथ की थी और अब भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमें ये आर्म्ड व्हीकल चाहिए ही नहीं। हम किसी और देश से, रशिया से, अमेरिका से, इजराइल से ये व्हीकल्स मंगा लेंगे, इवन हम इन्हें खुद से डेवलप कर लेंगे, लेकिन हमें कनाडा से ये नहीं चाहिए। एंड डिप्लोमेटिक वर्ड्स में कहा जाए तो इस कन्वर्सेशन को पूरी तरीके से होल्ड पर डाल दिया गया है भारत की तरफ से। और भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है, इससे न सिर्फ कनाडा को जवाब मिला बल्कि अमेरिका तक को जवाब मिला है। असल में जब ये व्हीकल्स भारत को बेचने की कोशिश की जा रही थी तब अमेरिका डायरेक्टली कनाडा का सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका ने कहा कि हम पहले आपको ये व्हीकल्स देंगे, उसके बाद इसका लोकल प्रोडक्शन आपके देश यानी कि भारत में शुरू करेंगे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज अमेरिकी सेना में बहुत ज्यादा इन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से भारत के साथ ट्रस्ट बना दिया गया कि भारत किसी भी हालत में ये व्हीकल्स खरीद ले। और सही मायने में देखा जाए तो काफी अच्छे व्हीकल्स हैं, सीमा पर आसानी से इन्हें तैनात किया जा सकता है। लेकिन अब जब भारत ने जवाब दे दिया है कनाडा को, तो सीधे शब्दों में अमेरिका को जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि अमेरिका कई तरीके से एंगल्स लाने की कोशिश कर रहा था और आपको देखा होगा कि अमेरिका ने कनाडा का फुल सपोर्ट भी किया है। तो भारत की तरफ से तोड़ी गई इस डील पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चाइना, भारत और ताइवान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब चाइना ने सीधी धमकी देनी शुरू कर दी है भारत को और कहा गया है कि भारत आग से खेलने का काम कर रहा है। असल में भारत और ताइवान के बीच रिलेशन इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं जिसके बारे में आप सबको पता होगा। मल्टीपल ताइवान की कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट ला चुकी हैं अपने सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए और आज ताइवान किंग है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। लेकिन ताइवान सिर्फ अकेले नहीं दुनिया में आगे बढ़ना चाहता, बल्कि भारत जैसे देशों को भी ये साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ताइवान की तरफ से भारत के अंदर मल्टीपल कॉशियसली ऑफिस खोले जा रहे हैं। और रिसेंटली जब अनाउंसमेंट आई कि ताइवान ने भारत के मुंबई में अपना एक नया ऑफिस ओपन कर दिया है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पर जब ऑलरेडी ताइवान की घेराबंदी चीन ने कर रखी है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ फाइटर जेट, सबमरीन्स और एडवांस युद्धपोत तैनात कर दिए और ताइवान को धमकाने की कोशिश की गई है। अब ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, लेकिन इस समय ताइवान और भारत के रिलेशन इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि भारत अब चाइना की धमकी से नहीं डरने वाला। लेकिन फिलहाल के लिए चीन ने भारत को 2 तरीकों से धमकाने की कोशिश की है। कहा गया है कि भारत हमारा पड़ोसी देश है और भारत को किसी ऐसे देश के साथ रिलेशन स्ट्रांग नहीं करने चाहिए जिससे चीन की ना बनती हो। अब यही नियम चीन के ऊपर भी लागू होता है कि हमारी पाकिस्तान के साथ नहीं बनती है तो आप क्यों पाकिस्तान को एडवांस फाइटर जेट और दुनिया भर के हथियार सौंपते हैं और समय समय पर कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनली ले
ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भारत ने कोई बयान नहीं दिया है और ताइवान की इस आती इन्वेस्टमेंट को देख करके चीन पूरी तरीके से आग बबूला हो चुका है और जरूरत पड़ने पर हमारे पास जो भी हथियार है हम ताइवान को भी सप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से चीन ताइवान की घेराबंदी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका भारत से यहाँ पर डिमांड कर सकता है, भारत भी पूरी मदद करने की कोशिश जरूर करेगा। और इसी चीज को लेकर के चीन का कहना है कि भारत आग के साथ खेल रहा है, आपको आने वाले समय में ये महंगा पड़ेगा। अब तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल के लिए भारत और ताइवान के रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं और भारत इन्हें इसी तरीके से रखना चाहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर कई एक्सपर्ट्स ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि अमेरिकी चुनाव से पहले यहाँ पर हमला हो सकता है और अगर अमेरिका के चुनाव हो गए तो हमले को लगभग पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और अगर ट्रम्प पावर में आते हैं तो डेफिनेटली ये ईरान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाली है। आप जानते होंगे कि अक्टूबर में ईरान की तरफ से इजराइल पर एक बड़ा हमला किया जाता है, लेकिन इजराइल ने अभी तक कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की है। और अब अमेरिकी अधिकारियों और कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने इस बात का अंदाजा लगाया है कि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं और उससे पहले ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई हो सकती है और इजराइल इस चीज को लेकर के कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल को रोकने की कोशिश की है कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला न किया जाए, इसके अलावा उनके जो ऑयल फील्ड्स हैं इनको डिस्ट्रॉय ना किया जाए क्योंकि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ने वाला है, बट इसके बावजूद भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं और अगर अमेरिकी चुनाव से पहले यहाँ पर हमला हो जाता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट चुनाव पर भी देखने को मिलेगा और सिर्फ अमेरिकी इलेक्शंस नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इजराइल की तैयारी क्या है वो आप अगली अपडेट से समझ जाएंगे। असल में कल ही खबर सामने निकल के आई कि हमास चीफ को मार दिया गया है। इजराइल ने इस व्यक्ति को मारने के लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग करके रखी थी क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से इसे मारा है इसमें ना ही मोसाद, ना ही कमांडो, ना ही किसी भी तरीके की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, बल्कि 9 महीने पहले आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के कुछ सैनिक हमास पहुंचते हैं और धीरे धीरे वहां पर इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बना लेते हैं जिससे हमास के लोगों को लगता है कि ये हमारे ही लोग हैं। 9 महीने बाद उन्होंने इजराइल का हिसाब लेने की कोशिश की और अब फाइनली इजराइल ने हमास चीफ को मार गिराया है। असल में हमास चीफ को मारना इजराइल के लिए वाकई काफी बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये व्यक्ति किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज का इस्तेमाल नहीं करता। अभी तक इजराइल ने तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को मार दिया, लेकिन जब इस व्यक्ति की बारी आई तो इजराइल को काफी बड़े चैलेंज फेस करने हैं। अब पहला हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल नहीं करता है, इसके अलावा इसकी किसी भी तरीके की लोकेशन को डिकोड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके बावजूद भी इजराइल ने किस तरीके से घुस करके इस व्यक्ति को खत्म किया है इसका एग्जाम्पल आज दुनिया के सामने रखा जा चुका है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इजराइल कोई ऐसी तैयारी कर रहा होगा जिससे ईरान को भी साफ किया जा सके। और जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले यहाँ पर कोई बड़ी तैयारी हो सकती है, तो डेफिनेटली इजराइल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की डेवलपमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर रिसेंटली आईआईटी इंदौर की तरफ से एक नए फॉर्मूले को डिस्कवर किया गया है। एक नया फॉर्मूला, एक नया मेथड और एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है जिसके जरिए मेथनॉल से प्योर हाइड्रोजन को डेवलप किया जा रहा है, जो कि इकोनॉमिकली काफी ज्यादा कम है और ये एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है जो कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। आप जानते होंगे कि आज के समय में हाइड्रोजन फ्यूल की चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप, चाहे चाइना, चाहे अमेरिका, इन सभी देशों के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल के व्हीकल्स पर काम किया जा रहा है। अब कई देश फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, कई इंटरनल कंबंशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन सभी देश इस पर काम कर रहे हैं और सब देशों की नजर है, खासकर यूरोप। उनका कहना है कि अगर हम किसी भी हाइड्रोजन व्हीकल को ऑपरेट करेंगे तो उसके लिए जो हाइड्रोजन की सप्लाई है वो डायरेक्टली भारत से ली जाएगी। इसके अलावा बोइंग हो गया, रोल्स रॉयस जैसी कंपनीज जो कि अपने इंजन टेस्ट कर रही हैं हाइड्रोजन फ्यूल पर, वो भी भारत से हाइड्रोजन सोर्स करने वाली हैं। ऐसे में भारत की रिसर्च इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम कम प्राइस पर हाई अमाउंट पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल भारतीय रिसर्चर्स की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।